स्वादित चरण कमल चिन्मकरंदाय भक्त जनमानस निवासाय श्री रामचंद्र वरहापीडं नटवर्वपुः वर्णयो कर्णिकारं बिभ्रदवासां कनकगपिसं वेदयन्तीं चामालां रन्ध्रानवेणुरधर्षुधयाः पूर्यङ्गोपवृन्दे वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद्गीतकीर्ति गोपालबालं भुवनैकसालं संसारमाया मतिलोधयालं किरीटो विशालं शिशुपालकालं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मेरो मन माणिक गिरवी धरो श्री मदन मोहन के पास प्रेम व्याल इतनो बढ़ो कि अब ना छूटन किया। कि मात मेरी श्री राधिका पिता मेरे घनश्याम इन दोनों के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। राधा वल्लभनाथ की राधा रानी सरकार की हनुमान जी महाराज की जय जय श्री राधे। उपस्थित परम मादरणीय श्रोता सज्जन महानवृंद, कथारस को पान करने वाले वयोवृद्ध, सीता एवं मनुष्या के भक्तजनों पर चलने वाली मम मात्र शक्ति देवी, अंधकार को प्रकाश में प्रदर्शित कर देने वाले प्रिय संत जन, भारत की पावन पुष्प वाटिका में खिले खिले बाल गोपाल लिखा गया कि कथाया पूर्व प्रसंग। कथा का ये जो प्रसंग आप सभी लोग श्रवण कर रहे हैं 4 दिवसों से नित्य नैमित्त, और आज शनि शनि हमारी इस कथा का पंचम दिवस। तो पंचम दिवस की वेला में आप सभी लोग बड़ी ही दिव्य कथाओं का रसास्वादन करेंगे। तो ये जैसा कि नियम एतस्मादं परम किंचन मना शुद्ध्यो न विद्यते है, मन की शुद्धि से बढ़कर के संसार में दूसरी कोई वस्तु नहीं है। तो ये मन और वाणी को पवित्र करने के लिए सर्वप्रथम लेते हैं गोविंद का नाम, तदोपरांत भगवान की बड़ी ही पावनमयी कथा प्रेम से बोले कृष्ण कन्हैया लाल जय हो।
इतनी कृपा सांवरे बनाए रखना, इतनी कृपा सांवरे बनाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना, इतनी कृपा सांवरे बनाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना, इतनी कृपा सांवरे बनाए सांवरे बनाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना, इतनी कृपा सांवरे बनाए रखना, और मरते दम तक सेवा में लगाए रखना। जीवन की बाजी बाबा, इस जीवन की बाजी बाबा, इस जीवन की बाजी, नाम तुम्हारे लाज तुम्हारे आते हैं बचाए रखना, लाज तुम्हारे आते हैं बचाए रखना, मरते हम तक सेवा में लगाए रखना, इतनी कृपा इतनी कृपा सांवरे बनाए रखना, और मरते दम तक सेवा में लगाए रखना।
रिमझुली सांवरे सरकार की। तो आइए सर्वप्रथम यदुकुल में अवतार धारण करने वाले इस पावन भारत भूमि पर अवतार धारण करने वाले धर्म ध्वजवाहक नंद नंदन कन्हैया श्री बांके बिहारी लाल के पावन श्री चरणों में हमारा और आप सभी का कोटि सा अभिनंदन वंदन और प्रणाम। तो कल की पावन मेला में कथा कहाँ चल रही थी महाराज? लपसी सी घोर पिया है कहाँ चल रही थी? अरे संसार वाला सांसारिक प्रेम भगवान से ना करो कि जितनी देर भगवान के सामने तो भगवान से प्रेम है और जैसे घरे पहुंचे तो भूल गए। अगर परमात्मा से प्रेम करना है तो संसारिक प्रेम नहीं, क्योंकि संसार का जो प्रेम होता है ना वो स्वार्थी होता है। कल मैंने बताया था कि स्वार्थ लागी करई सब प्रीति सुर नर मुनि सब की है रीति। संसारिक प्रेम जो होता है वो स्वार्थी होता है, स्वार्थ होता है। लेकिन परमात्मा के प्रति जो हमारा प्रेम हो वो कैसा, किस तरह का होना चाहिए? गोस्वामी बाबा ने एक दोहा लिखा, मकर उरग दादुर कमठ जल जीवन जल गेह तुलसी एक मीन को ऐसा चिलो स्नेह। अगर प्रेम करना है तो जल में आपने देखे होंगे बहुत से जीव रहते हैं। मकर माने जानते हैं क्या होता है? मकर माने होता है मगर। उरग मन ये भी नहीं पता। सर्प। दादुर मन ये भी नहीं पता। मेंढक। कमठ माने कछुआ। मकर उरग दादुर कमठ जल जीवन जल गे, ये सारे जीव जल में रहते हैं। अगर आप मगर को जल में रखिए तब भी जीवित रहेगा और जल से बाहर भी निकाल दोगे तब भी जीवित रहेगा। उरग यानी सर्प को भी जल में रखो तब भी जीवित, बाहर निकालो तब भी जीवित। ऐसे ही मेढक और कछुआ भी हैं, अगर जल में रखो तो भी जीवित हैं, बाहर निकाल दो तो भी जीवित। लेकिन अगर वास्तविक प्रेम जल से किसी ने किया है तो किसने? तुलसी एक मीन को ऐसा सिलो सने। अगर जल से वास्तविक प्रेम किसी ने किया है तो केवल मछली में। अगर प्रेम परमात्मा से करना है, संसारिक प्रेम तो स्वार्थी होता है, लेकिन अगर परमात्मा से हमारा प्रेम है प्यारे तो फिर मछली और जल के जैसा होना चाहिए। जैसे मछली जल के बिना तड़प करके अपने प्राणों को छोड़ देती है, वैसे ही हमारा परमात्मा के प्रति प्रेम हो कि जिस दिन हम भगवान की कथा को ना सुने, जिस दिन भगवान के भजन ना गाएं, जिस दिन भगवान का नाम अपनी वाणी के द्वारा उच्चारित न करें, उस दिन हमें ऐसा प्रतीत हो मानो हमारे प्राण ही क्यों ना निकले जा रहे हैं। और जिस दिन मछली और जल जैसा प्रेम हमने परमात्मा से कर लिया प्यारे, उसी दिन जीवन सार्थक हो जाएगा। ऐसा न करो संसारिक वाला। 2 दिन की और बात बची, आज का दिन भी तो गया है ना। 2 दिन शेष रह गए भगवान की कथा के, अब तो मन लगा ले। तो मैंने एक दिन बताया था, संसार से कुछ तो अच्छा करके जाओ तो भगवान को जवाब दे पाओ। क्योंकि जब आए तो रोते हुए चिल्लाते हुए चले आए, और जब जाओ तब तो कम से कम हंसते हुए जाओ ना, तब भी रोते हुए जाओ कि संसार के लोग गालियां दे तब जाओ। यहाँ नहीं बना पाए, कम से कम वहां की तो बना ले। क्योंकि प्यारे जब संसार में जीव का आना होता है तो जीव तो रोता हुआ आता है, लेकिन संसार हंसता है। मैंने उस दिन बताया
कबीरदास जी का बड़ा सुंदर सा दुआ है। कबीरा जब हम पैदा हुए, जग हंसे हम रोए, ऐसी करनी कर चले हम हंसे जग रो। कबीरा जब हम पैदा हुए तो जग हंसे हम रोए। संसार तो हंस रहा था कि हमारे घर में बेटा हुआ या बेटी हुई है, हम रो रहे थे कि कहां के बच्चा जब जन्म लेता है रोता है ना। हम तो रोते हुए संसार में आए, लेकिन प्यारे जब इस संसार से हमारा जाना हो तो हम हंसते हुए जा रहे हैं, लोग हमारे लिए रो रहे हैं। अब ऐसा न करके जाएं कि लोग हंस रहे हो हमारे मरने पर, हमारे जाने पर, हम रोते हुए जा रहे हैं। ऐसा कुछ करके जाएं कि संसार हमारे जाने के बाद में हमें याद करे, है ना। अरे परमात्मा के प्रति लगाव वास्तविक वाला रखो, दिखावटी नहीं। दिखावटी प्रेम करोगे, अगर उसने थोड़ा सा दिखावा कर दिया तो मुंह बल जाओगे, फिर कोई बचाने वाला नहीं। संसार से अगर दिखावटी प्रेम करोगे तो कोई बात नहीं, वो बचा लेगा, लेकिन जब उसी से आप दिखावटी करोगे तो फिर कोई बचाने वाला नहीं, फिर तो जाना है। कलकत्ता कहाँ चल रही थी अब बताओ? वाह, चलो कम से कम बच्चे तो सुन रहे, बूढ़े नहीं सुन रहे। जिन्हें सुनना चाहिए वो सुन नहीं रहे। हमारा आजकल प्रहलाद चरित्र की कथा चल रही थी, बारिश की वजह से बीच में बंद करनी पड़ी। तो जिस समय हिरण्याकश्यप ने प्रहलाद को गोद में बिठाया तो नौधा भक्ति का ज्ञान जैसे ही दिया प्रहलाद ने, तो प्रहलाद को उठा करके फेंका और संडा अमर को बुलाया, महाराज इधर आओ, यही पढ़ाते हो हमारे बालक को। मैंने आपसे कहा था कि राजनीति पढ़ाना, कूटनीति पढ़ाना। कृष्ण कन्हैया लाल की। जैसे ही आज अपने संडा मर्द को बुलाया हिरण्याकश्यप ने, डराओ, आप लोगों ने हमारे बालक को यही सिखाया है। मैंने कहा था कि इसे राजनीति पढ़ाना, कूटनीति सिखाना। संडा और अमर ने कहा महाराज ऐसा है, हमने ये सब नहीं पढ़ाया, मैंने नहीं पढ़ाया, आपने सरकार और हम हैं सरकार के नौकर। यानी सरकार जैसा कहेगी टीचर वैसा ही तो करेगा, क्योंकि सैलरी तो सरकार देती है भाई। सैलरी छात्र तो नहीं देते, सरकार देती है, इसलिए आप सरकार हैं। आप हमें पढ़ाने के लिए जैसा कहेंगे, पहले हम पढ़ाते थे गा से गणेश, है ना, पहले हम पढ़ाते थे गा से गणेश, तो आपने कहा कि भगवान का नाम है, सांप्रदायिकता फैल रही है, तो हम गा से गधा पढ़ाना शुरू कर दिए। भाई जैसा आप कहोगे वैसा ही तो पढ़ाएंगे, लेकिन महाराज ये मेरी गारंटी, मैंने नहीं पढ़ाया। न मत प्रणीतम न पर प्रणीतम सुतो वदते सतवेन्द्र शत्रु। न मत प्रणीतम न पर प्रणीतम, न महाराज मैंने पढ़ाया है, और ये भी मैं गारंटी लेता हूं न पर प्रणीतम न किसी और ने पढ़ाया है। सुतो वदते सतवेन्द्र शत्रु, आपका बेटा ही आपका शत्रु है, आपका बेटा ही आपका शत्रु है, क्योंकि नैसर्गिकीयम मतिरस्य राजन, नैसर्गिकीयम मतिरस्य राजन, इसकी जो मति है वो नैसर्गिक है, मानो जैसे माँ के गर्भ से सीख करके आया। और ये वास्तविकता है, माँ के गर्भ में ही नाम गाना सीखा। कई प्रमाण मिलते हैं कि कहां से नाम गाना सीखा। भागवत जी में तो यही प्रमाण है कि जिस समय इंद्र ने कयाधु का हरण किया, इंद्र का विचार है इसके उदर में जो गर्भ पल रहा है ये भी अपने पिता के तरीके पापी होगा, तो लाओ इसके गर्भ को मिटा दो। नारद बाबा बीच में आ गए। नारद बाबा ने कहा देवी को कहां लिए जा रहे हो? इंद्र ने कहा महाराज इसके गर्भ को मिटाने। बोले आप गर्भ को मिटाने जा रहे हो, पता भी है? बोले ये अपने पिता की तरह पापी ही होगा, आगे चल कर हमें ही कष्ट देगा। नारद बाबा ने कहा ये पापी नहीं, भगवान का ऐसा परम भक्त होगा जो सारे पापों से मुक्त कर देगा। अच्छा
तो आज नारद बाबा कयाधु को अपने आश्रम पर ले आए, वहीं पर दिन रात नारायण नारायण का गान होता है। दिन रात नारायण नारायण का गान होता है और माँ के गर्भ में प्रहलाद ने भगवान का नाम गाना सीख लिया। अन्न पुराण अंतर्गत एक और प्रमाण मिलता है कि प्रहलाद ने कब नाम गाना सीखा। अन्न पुराणों से, भागवत जी में तो नहीं। महाराज, इस हिरण्यकश्यप की राजधानी में एक कुम्हारी रहती है। वो जो कुम्हारी है नित्य आवा लगाती है, जो कच्चे घड़े बनाती उन्हें आवा में पकाती है। एक दिन की बात, इस कुम्हारी के घर में 2 बिल्ली के बच्चे रहते हैं, मझारी के 2 बच्चे रहते हैं। एक दिन कुम्हारी ने आवा लगाया, आवा को जैसे ही सुलगा दिया, आवा जलने लगा, दहकने लगा। कुम्हारी ने देखा आज बच्चे नहीं दिख रहे हैं। जैसे इधर उधर सब जगह देखा, कहीं पर बच्चे नहीं मिले। कुम्हारी जान गई, लगता है आज मैंने बच्चों वाली मटकी, क्योंकि बच्चे मटकियों में घुस जाते थे, लगता है मैंने वो मटकी भी आज इसी आवे में अग्नि में लगा दी है। जैसे ही आज कुम्हारी को पता चला कि मैंने आवे में वो मटकी लगा दी है, कुम्हारी जोर जोर से चिल्ला चिल्ला करके रोने लगी। अरे विधाता, आज मुझसे ये कैसा अपराध हो गया, आज वो मझारी के बच्चे मेरे द्वारा मारे जाएंगे। ऐ गोविंद, अगर तू सत्य है तो उन मझारी के बच्चों को बचा ले, तू तो कुछ भी कर सकता है। आज महाराज जैसे गुहार लगा रही, इतने में प्रहलाद जी एक नन्ही सी हाथ में तलवार लिए जा रहे हैं। बाल अवस्था प्रहलाद जी की। प्रहलाद ने जैसे ही सुना कि नारायण का गान कर रही है कोई स्त्री, प्रहलाद जी आए, क्यों री कुमारी, मेरे पिता के बैरी का नाम गा रही है तू? कुम्हारी ने कहा, पिता के बैरी का नाम? बोले हाँ, किस लिए ये नाम ले रही है? बोले आज मेरे द्वारा इस अग्नि में मझारी के 2 बच्चे बंद हो गए, और अगर उस नारायण ने चाहा तो बच्चे जीवित निकल सकते हैं। बोले अच्छा, अगर तुम्हें बचाना ही है तो मेरे पिताजी यहाँ के राजा हैं, भगवान हैं, मेरे पिता का नाम लो। कुमारी ने कहा, लाला तेरा पिता भगवान तो इस राज्य का हो सकता है, लेकिन तेरे पिता में वो सामर्थ्य नहीं कि ये बिल्ली के बच्चे जीवित निकाल दे। प्रहलाद ने कहा, तो क्या तेरे भगवान में सामर्थ्य है कि बिल्ली के बच्चे जीवित निकलेंगे? जैसे इतना कहा, कुम्हारी ने कहा, हाँ मेरे परमात्मा में वो सामर्थ्य है कि बिल्ली के बच्चे अवश्य जीवित निकलेंगे। प्रहलाद ने कहा, ठीक है कुम्हारी, जा पूरी रात बैठ करके तो अपने भगवान को याद कर ले। प्रातःकालीन बेला में मैं आऊंगा और इस आवे को खोलूंगा। अगर इस आवे से बिल्ली के बच्चे जीवित निकल आए तो देवी आज के बाद में ये प्रहलाद भी तेरे भगवान को ही पूजेगा और तुझे जीवन पर्यंत के लिए अपना गुरु मान लेगा। और यदि बिल्ली के बच्चे जीवित नहीं निकले तो तेरा सर कलम करवाऊंगा, बीच चौराहे पर डलवा करके दही डालकर कुत्तों से चटवाऊंगा। अब तो कुम्हारी ना और चिंतित हो गई, कल मैं मारती जाऊंगी अगर बिल्ली के बच्चे नहीं बचे। बैठ गई, आज गुहार लगाने लगी, गोविंद मैंने तो सुना है कि तू अपने भक्तों के लिए सब कुछ करता है। कहते हैं ना, भक्तों के लिए तूने क्या क्या ना किया, राधा के पिया, राधा के पिया। भक्त के लिए कुछ भी बन जाते हो आप। आज इस दासी की भी रक्षा करना गोविंद, क्योंकि आज केवल मझारी के बच्चे ही नहीं, अगर वो मारे गए तो तुम्हारी ये दासी भी मरेगी, नहीं बचेगी, वो भी मारी जाएगी। ये सत्यता है। इसलिए गोविंद आज जरूर कुछ चमत्कार करना, वो बिल्ली के बच्चों को बचा लेना। अगर मारना है तो मुझे मार देना, लेकिन मेरे द्वारा ये अपराध ना हो। जैसे ही आज गुहार लगाई, रात्रि पूरी व्यतीत हो गई रोते रोते। प्रातःकालीन बेला हुई। कहते हैं ना, अगर भगवान का भक्त हो तो फिर अगर भगवान की लालसा है तो भक्त को नींद नहीं आता। अगर कुम्हारी रो रही है बैठ करके तो प्रहलाद भी रात भर सो नहीं पाए। प्रहलाद को भी लग रहा है कि कितनी जल्दी सुबह हो और मैं जाऊं और वो आवा खुलवाऊं। जैसे प्रातःकालीन बेला हुआ, आज
प्रहलाद जी महाराज जल्दी से उठे, तैयार होकर के दौड़ते हुए आज कुम्हारिन के घर पहुंच गए। चलो देवी आवा खोलते हैं। कुम्हारिन रोती जा रही है, आवे से एक एक बर्तन को हटाती जा रही है। धीरे धीरे करके आज सारे बर्तन उस आवे से हटा दिए गए, केवल 2 पात्र रह गए हैं। प्रहलाद हंसने लगे, क्यों देवी, तुम तो कह रही थी तेरा वो भगवान बिल्ली के बच्चों को बचा ले। मैं कहता हूं ऐसी अगली में तो बिल्ली के बच्चों की हड्डियां तक नहीं मिली हैं, वो तो नहीं बचेंगी, तो भगवान बिल्ली के बच्चों को कैसे जीवित बचा सकता है। दौड़ करके आज प्रहलाद ने उन दोनों पात्रों पर एक लाठी का प्रहार किया, और जैसे लात का प्रहार किया, लात मारी, तो म्याऊं म्याऊं करते बिल्ली के बच्चे आज जीवित निकल आए। यह है भगवान की महिमा। जैसे ही आज बिल्ली के बच्चे बाहर आए, जीवित निकले, महाराज दंग रह गया प्रहलाद, चरणों में गिर पड़ा कुम्हारिन के, देवी धन्य है आप, और धन्य है वो आपका भगवान जो इतनी दहकती आग से भी वो बिल्ली के नन्हे से बच्चे जीवित बचा सकता है, वो भला क्या नहीं कर सकता है। उसी दिन से प्रहलाद ने भगवान का नाम गाना प्रारंभ कर दिया। संडामर्क ने हिरण्यकश्यप से कहा, महाराज इसे हमने नहीं सिखाया, नैसर्ग की यम मतिरस्य राजन, इसकी जो मति है वो नैसर्गिक है, न मैंने सिखाया न किसी और ने, ये मां के गर्भ से ही सीख कर आया। हिरण्यकश्यप ने सैनिकों को बुलाया, प्रहलाद से कहा, बेटा ये नाम गाना छोड़ दे। पिताजी नहीं छोड़ने वाला, मरना पड़ेगा। प्रहलाद ने कहा, चाहे जो भी कर लो आप पिताश्री, लेकिन मैं ये नाम गाना नहीं छोड़ सकता। सैनिकों को बुलाया, जाओ इसे मैं देखना नहीं चाहता, जाओ इसे पहाड़ों के ऊपर से फेंक दो, इसका प्राणांत हो जाए। आज सैनिक लेकर के प्रहलाद को चले, और पहाड़ों पर चढ़ करके जैसे प्रहलाद को फेंका है, मानो प्यारे जैसे मैया लक्ष्मी स्वयं आंचल बिछाए खड़ी हैं, आओ बेटा तुझे मैं एक खरोंच भी नहीं आने दे सकती। मैया लक्ष्मी ने आज आंचल में ले लिया। इधर सैनिक बात करते करते आ रहे, अब तो मर गया होगा। सैनिक दरबार में आ नहीं पाए, प्रहलाद जी पहले आ गए, हिरण्यकश्यप के पैर छुए, पिताजी और बताओ। जैसे ही प्रणाम किया, साइड में खड़े हो गए सैनिक आए, महाराज की जीवन की जय जयकार, कहो क्या सूचना है। बोले महाराज सूचना ये है कि आपका बेटा मर गया होगा। बिल्कुल मर गया होगा। बोले हाँ, ये कौन खड़ा है। जैसे ही आज प्रहलाद को देखा, दंग रह गए सैनिक। महाराज बड़े ऊंचे पहाड़ों से फेंका था, पता नहीं कैसे बच गया। बोले हमें सिखा रहे हो, किसी टीले से धक्का दे दिया होगा, सोचा मर गया। महाराज अच्छा एक मौका और दे दो। ठीक है जाओ। क्या करोगे। बोले अब की नहीं बचेगा। आज लेकर के प्रहलाद को गए, शिला में एक पत्थर के टुकड़े में बांधा और बांध करके समुद्र में फेंक दिया। जैसे ही पलटे, तुरंत मैया लक्ष्मी ने उस पत्थर को तैरा दिया, खोल दिया प्रहलाद को। सैनिक नहीं आ पाए, प्रहलाद जी आ गए, पिताजी के पैर छुए, पिताजी वो बताओ। सवाल चल बढ़िया। हिरण्यकश्यप कहता है सैनिक ले तो जाती है, पहले आ जाता है। फिर सैनिक आए, महाराज के जीवन की जय जयकार कहो, मर गया। बोले हाँ बिल्कुल। फिर ये कहां से आ गए। सैनिकों ने कहा महाराज अब की बार तो पत्थर के टुकड़े में बांध करके समुद्र में डाला था, पता नहीं कैसे बार बार बच जाता है। यानी आज तरह तरह की ताड़ना दी गई प्रहलाद को। सर्पों से डसाया गया, हाथी से कुचलवाने का प्रयास किया गया। सारे प्रयास हिरण्यकश्यप के विफल हो रहे। हिरण्यकश्यप ने कहा जाओ इसे काल कोठरी में डाल दो और तब तक पड़ा रहने दो जब तक ये मर ना जाए। न भोजन न पानी कुछ नहीं। आज काल कोठरी में डाल दिया गया। 3 दिन व्यतीत हो गए, प्रहलाद ने कुछ खाया है न पिया है। मैया लक्ष्मी भगवान के पास में गई, है स्वामी मैं आपसे अनुमति लेना चाहती हूँ। क्या।
मेरा बेटा प्रहलाद 3 दिन से भूखा है, कुछ नहीं खाया, अगर आपकी अनुमति हो तो क्या मैं अपने लाला को भोजन कराऊं? भगवान ने कहा, अरे माँ, कैसी माँ हो तुम? बेटा 3 दिन से भूखा है और तुम पति के आदेश के लिए यहाँ बैठी हो। अरे जल्दी से जाओ, कहीं कुछ हो ना जाए। अरे पति से भी बढ़कर के पुत्र होता है, और पुत्र 3 दिन से भूखा और तुम पति के आदेश के चक्कर में पड़ी। भाई भोजन ही तो कराना है अपने लाला को, जल्दी से जाओ। आज मैया सुंदर सा भोजन पदार्थ बना करके लाई, प्रहलाद को खिलाया। अब तो रोज मैया भोजन बना के लाती, प्रहलाद को खिलाती है। प्रहलाद बड़े आनंद से पाते हैं। महीने व्यतीत हो गए, महाराज सूर्य की रोशनी मिली नहीं, काल कोठरी में पड़े तो सुंदर भी हो गए, रोज नए नए व्यंजन खा रहे हैं तो हष्ट पुष्ट भी हो गए। 1 महीने से ऊपर हो गया। एक दिन की बात, एक सैनिक काल कोठरी के बाहर से जा रहा है, और उस दिन मैया लक्ष्मी भोजन में तस्मई बना करके लाई। तस्मई जानते हैं? खीर। तस्मई माने खीर होती है। तस्मई बना करके मैया लक्ष्मी लाई, और तस्मई का पान यानी ठंडी है खीर, प्रहलाद जी ने कटोरा उठाया और पीने लगे। और आप लोग जानते होंगे, जब कोई वस्तु पी जाती है, जब चाय पीते कुछ लोगों को देखना इतनी तेज आवाज जैसे खर्राटे भर रहे हो। हाँ, है ना? हाँ, तो वही प्रहलाद जी पी रहे खीर, खर्राटे ऐसे मार रहे हैं। उस सैनिक को लगता ही अंतिम सांसें ले रहा है, बस मरने वाला है। दौड़ करके गया, महाराज के जीवन की जय जयकार। हिरण्यकश्यप ने कहा, कहो क्या समाचार है? बोले महाराज समाचार ये है कि आपका बेटा बस अंतिम सांसें भर रहा है। हिरण्यकश्यप ने कहा 2-4 दिन और पड़ा रहने दो, जब मर जाए तभी बाहर निकालना। 4 दिन बाद आज काल कोठरी के दरवाजे को खोला गया। जैसे ही बाहर निकाला गया तो देखा दिव्य स्वरूप है, सुंदर भी हो गए, हष्टपुष्ट भी हो गए। जैसे ही आज बाहर निकाले गए, देखा बड़ा सुंदर लग रहे प्रहलाद। महाराज के पास लाया गया। बोले महाराज ये मरने की बजाय दुगना हो गया, अभी तो थोड़ा हल्का था, अब दुगना हो गया, हष्टपुष्ट भी है, सुंदर भी लग रहा है। हिरण्यकश्यप ने कहा ये ऐसे नहीं मरने वाला। आज कालकूट नामक विष का एक पात्र मंगाया, वो विष लिया और देवी कयाधु को दे दिया। लो देवी ले जाओ, जाकर के ये विष या तो अपने बेटे को पिला दो, या अपने बेटे से कह दो कि मेरे बैरी का नाम गाना छोड़ दे। कयाधु ने वो विष ले लिया, लेकर के गई, प्रहलाद को बुलाया, गोद में बिठाया। बेटा तो अपने पिता के बैरी का नाम गाना क्यों नहीं छोड़ देते? छोड़ देना अपने पिता के बैरी का नाम गाना, वरना ये जहर तेरे अंदर नहीं तेरी इस माँ के अंदर जाएगा। है कोई संसार में कोई माँ जो अपने बेटे को जहर पिला दे? कयाधु ने भी कहा कि लाला ये जहर तेरे अंदर नहीं बल्कि मेरे अंदर जाएगा, इसलिए अपने पिता के बैरी का नाम गाना छोड़ दे। प्रहलाद ने कहा मैया तुझे इस जहर का भय है ना, ला मुझे। आज माँ के हाथों से वो पात्र छीन लिया, सामने लिया, सामने सैनिक भी खड़े हैं। आज पात्र को लिया, प्रहलाद ने कहा हे जहर भैया आप समुद्र से निकले, समुद्र से निकली है हमारी मैया लक्ष्मी, इसलिए आप मेरी मैया के हुए क्या भैया। और जब मैया के भैया तो फिर हमारे कौन हुए? मामा। तो जब हमारे मामा हैं आप, तो क्या अपने भांजे पर दया नहीं करोगे? जहर ने कहा ऐसा है, वैसे तो मेरा एक ही काम है मारना, मुझे जो पिए अनजाने में गलती से पिए चाहे जानबूझ के, हमारा काम ही है मारना। लेकिन अब तुमने रिश्तेदारी खोल ली है तो फिर कोई बात नहीं, पी लो। आज प्रहलाद जी ने जहर तो लिया और केशवाय नमः माधवाय नमः नारायणाय नमः कह करके उस जहर का पान कर दो। सैनिक ताली बजा रहे, अभी मरने वाला, अभी गिरने वाला, अभी मरने वाला, यहाँ अब न तब। प्रहलाद को कोई फर्क नहीं, दौड़ते दौड़ते गए सैनिक। महाराज आपका बेटा तो जहर पीने का मंत्र भी जानता है। हाँ बोले हाँ, अगर विश्वास ना हो हमें भी लाओ, हम भी सीख के आए। कुछ ने लिया और कुछ ने नहीं लिया। बोले अगर ये बच गए पी के तो हम भी समझ लो सीख गए, इसलिए इन्हें पहले पी लेने दो।
10-5 सैनिकों ने जहर का पात्र लिया, जहर की तरफ देखा, हे जहर भैया आप समुद्र से निकले, समुद्र से निकली हमारी मैया लक्ष्मी मैया के हुए भैया हमारे भय मामा, बांझे पर दया नहीं करोगे। जहर ने कहा तुम पियो तो सही, पूरी दया तुम्हारे ऊपर। केशवाय नमः, माधवाय नमः इतना तो कहा, लेकिन नारायणाय नमः कहना भूल गए। जैसे ही आज जहर हलक गया कि एक ही बार में क्राम से गिरे और गोविंदाय नमो नमः आज प्राणांत हो गया इन सभी का। हिरण्याकश्यप को बड़ी जोर का क्रोध आया कि मेरा बेटा ये तो मर ही नहीं रहा, साथ में मेरे सैनिकों को भी मार रहा है, साथ में मेरे सैनिकों को भी मारता जा रहा है। आज क्रोध में आग बबूला, क्रोध में आग बबूला हुआ बैठा है। अब महाराज करे क्या? बोला मैं स्वयं मारूंगा। इतने में इनकी एक बहन है, नाम है सिंघिका, वैसे इनको ढूंढा बुआ भी कहते हैं। प्रहलाद जी की बुआ जी आ गई। जैसे ही भाई को चिंतित देखा हिरण्याकश्यप से कहा सिंघिका ने, भैया आप उदास क्यों हैं, क्या कारण है? आज महाराज हिरण्याकश्यप ने कहा, देवी ऐसा है, हमारा ये जो बेटा है ये मर नहीं रहा है, ये मेरे बैरी का नाम गाता है, मैं मारने का अथक प्रयास कर चुका हूं लेकिन ये मर नहीं रहा है। सिंघिका ने कहा, भैया एक मौका हमको दे दो। हाँ, हिरण्याकश्यप ने कहा, हम तो ये चाहते थे कि कोई हमसे मौका मांगे, तो इसने किस लिए मौका मांगा? क्योंकि इसके पास एक शीतल चीर है और उस चीर की विशेषता है कि उसे यदि ओढ़ करके कोई भी व्यक्ति अग्नि में चला जाए तो अग्नि अपना प्रभाव उस व्यक्ति पर नहीं दिखा पाता। उसी शीतल चीर के दम पर ये आज गई प्रहलाद के पास, सारी व्यवस्था बता दी कि जब मैं प्रहलाद को गोद में बिठाऊं तो लकड़ी चारों तरफ से लगा देना, आग लगा देना। आज सिंघिका गई, प्रहलाद से कहा, बेटा प्रहलाद। प्रहलाद जी ने देखा, हाँ बुआ जी। बोले बेटा प्रहलाद, जाने कब से मेरी ये लालसा थी कि कब मैं तेरे यहाँ आऊं और कब मैं अपने भतीजे को अपनी गोद में खिलाऊं। प्रहलाद ने भी कहा, बुआ जी हम भी जाने कब से सोच रहे थे कि हमारी बुआ हमें हम उनकी गोद में खेले। जैसे ही आज इतना कहा, सिंघिका ने कहा कि फिर जल्दी से आ जाओ। आज प्रहलाद जी दौड़ करके गए और बुआ की गोद में बैठ गए। सैनिकों ने चारों तरफ से लकड़ियां लगा दी, एक झुंड बना करके तैयार किया, घी तेल इत्यादि डाल करके आज अग्नि लगा दी गई। जैसे ही अग्नि लगाई गई हाहाकार मच गया देवताओं में। अगर आज भगवान के भक्त को कुछ हो गया तो ये त्रैलोक ही नष्ट कर देंगे प्रभु, क्योंकि अगर भक्त पर कोई फर्क पड़ गया, कहते हैं महाप्रलय में बचे न कोई तबहू न नाश भक्त कर हुई। अगर महाप्रलय भी आ जाए लेकिन प्यारे भगवान के भक्त का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अगर भक्त को कुछ हुआ तो संसार का तहस नहस कर देंगे भगवान। इसलिए क्या करें, देवताओं में हाहाकार है, क्या किया जाए। शीतल चीरिये ओढ़े बैठे प्रहलाद बैठे, अग्नि जल रही है। देवताओं ने व्यवस्था कर दी। हरि प्रेरित ते अवसर चले मरुद 49। आज महाराज पवन देव ऐसा पवन चले मरुद 49, ऐसी हवा चली कि आज इस सिंघिका का जो शीतल चीर है उससे छूटा और प्रहलाद में लपट गया। जैसे प्रहलाद में लपटा भी ये सिंघिका जलने लगी। जैसे ये सिंघिका जली तो महाराज ये बड़ी जोर जोर से चिल्ला रही, बचाओ बचाओ बचाओ। बाहर खड़े थे सैनिक, सैनिकों को सुनाई पड़ा, लगता है बुआ जी कह रही चैला कम पड़ गए, चैला लाओ चैला लाओ। और तेला डालना शुरू कर देते और घी डाल दिया, तेल डाल दिया, दूं करके आज ये सिंघिका जल गई, हड्डी तक नहीं बची। प्रातःकालीन बेला हुई, जो प्रहलाद के सखा हैं, मित्र हैं, रोते हुए आज पहुंचे उस राग के पास। विचार ये है, शायद मेरे मित्र की अस्थियां ही मिल जाएं तो उन्हें हम गंगा में प्रवाहित कर दें। अस्थियों को ढूंढने के लिए आज जैसे ही राग में ढूंढने लगे प्रहलाद की अस्थियों को, तो अस्थियां तो नहीं,
साक्षात प्रहलाद जी उस शीतल चीर में लपटे हुए मिल गए। जैसे ही आज प्रहलाद जी बाहर निकले तो इतना आनंद है कि उसी धूली को उड़ाना आरंभ कर दिया। तभी से हमारे यहाँ एक त्योहार मनाया जाता है, होली। जो भी आएगा होली का, एक दिन पहले होलिका दहन और दूसरे दिन धुलेटी, जो हम नहीं अबीर गुलाल लड़ते हैं। वहीं पर जब प्रहलाद जी उस राग में निकले तो वहीं पर एक दूसरे पर उछालने लगे प्रसन्नता में। आज भक्त पर बहुत प्रताड़ना की जा रही है। बहन जब मर गई तो हिरण्याकश्यप को बहुत जोर का क्रोध आया, इसने तो मेरी बहन को भी मार दिया, अब क्या करें, छोड़ूंगा नहीं जीवित। आज प्रहलाद को बुलाया, प्रहलाद को सामने खड़ा किया। हिरण्याकश्यप ने कहा, बता ये तेरा भगवान है कहाँ? अरे पिताजी, मेरा भगवान तो हर जगह, फिर भी तेरा भगवान कहाँ कहाँ है? आज प्रहलाद जी बताने लगे मेरा भगवान कहाँ कहाँ है। गोस्वामी बाबा ने बड़ी सुंदर सी अर्धाली दर्शाई। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रगट होई मैं जाना। सिया राम सिया राम जय जय राम, सिया राम सिया राम जय जय राम। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रगट होई मैं जाना। सिया राम सिया राम जय जय राम, सिया राम सिया राम जय जय राम। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट होई मैं जाना। पिताजी, मेरा जो भगवान है वो हर जगह है, गण में निवास करता है, आप में है, हम में है, व्यापक सारे संसार में है। क्योंकि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि, इस आत्मा में ही परमात्मा का निवास होता है, बस हम देख तो पाए। इसलिए पिताजी आपको मोतिया बिंदु जैसा हो गया है ना, आपको नहीं दिख रहा है, हमें दिख रहा है, हमारा परमात्मा सब जगह है। बोले हम में भी है? प्रहलाद ने कहा पिताजी आप में भी है, तुझ में भी है? बोले आप में भी है, हम में भी है, जितने ये सैनिक हैं यहाँ की हर वस्तु में है। हिरण्याकश्यप ने कहा इन सैनिकों में भी? बोले हाँ। इन खंभ में भी? बोले हाँ। हमारे सिंहासन में भी? हाँ, हर जगह, क्योंकि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, परमात्मा है हर जगह, लेकिन उससे मिलने के लिए स्थान सुनिश्चित कर दिया गया। अब के समय भगवान है हर जगह, हमारे अंदर ही, इस आत्मा में भी परमात्मा है, लेकिन हम ढूंढ नहीं पाएंगे। हमारी आस्था के लिए कि हमारा जुड़ाव भगवान से रहे, इसलिए स्थान बना दिया गया है मंदिर। ये कथा पांडाल मंदिर है, ऐसी जगह बना दी गई है कि हमारी आस्था जुड़ी रहे। ऐसे हम कहें तो खूब कि यहाँ भगवान है, लेकिन ऐसे विश्वास नहीं होता ना, कम होता है। और यहाँ में एक पत्थर रख रहे और बता दें कि भगवान है, तो महाराज फिर मान, ये हमारी आस्था के लिए है। बाकी भगवान हर जगह है, वहां भी है और यहाँ भी है, हम में भी है, आप में भी है, लेकिन आस्था के लिए मंदिर है, क्योंकि मिलने के लिए स्थान सुनिश्चित कर दिए गए। क्योंकि बहुत से लोग कहते हैं कथा तो चल रही है, कमेटी के लोगों ने साउंड सर्विस लगा दी है, कथा तो यहाँ भी सुनाई पड़ रही है, लेकिन नहीं महाराज, यहाँ आने का लाभ दूसरा है और वहां से ऐसा नहीं लाभ वहां से नहीं मिलेगा। अगर अच्छे से मन लगा के सुनोगे कानों में, आप यहाँ से निकल रहे हो और कान में यदि भगवान की, क्योंकि कहते हैं सदा शिव्या सदा शिव्या, है ना, श्लोक आर्धम श्लोक पदम, यानी आधा श्लोक भी भागवत जी का अगर कान में चला जाए और हृदय में प्रविष्ट हो जाए तो बहुत लाभ मिलता है ना। क्योंकि महाराज जब कुत्ते भौंकते हैं हमारे कान में आवाजें जाती हैं, वैसे ही अगर भगवान की कथा और ये चली जाए तो लाभ तो जरूर मिलेगा। तो सब कुछ हम सुनने को तैयार है तो भगवान की कथा हमें नहीं समझ आएगी।
नहीं सुन सकते, उसके लिए समय नहीं। तो महाराज घर में जो बैठे वो लोग विचारधारा बनाते कि साउंड से भी कथा सुनाई पड़ रही, लाभ है, लेकिन यहाँ आने का लाभ दूसरा है। जैसे समझाने के लिए बताता, मान लीजिए अगर योगी जी या मोदी जी बड़ी आपके यहाँ आ जाए, पांडाल लगे, आप सभा के बीच में क्या उनसे पर्सनली मिल सकते हैं? अब वहां विधायक सांसद हो तो भले मिल जाए, लेकिन हम लोग साधारण जो हैं क्या उनसे पर्सनल जाके सीधे स्टेज पे चले जाओ? नहीं मिलेंगे। महाराज वहां जबरदस्ती भी नहीं कर सकते हो, स्नाइपर खड़े हैं, तुरंत दे दाएं। हाँ सीधी बात, ये लगेगा पता नहीं ह्यूमन बम तो नहीं चला आ रहा, शायद बांधे हो कुछ, इसलिए नहीं मिलने दे सकते। अगर पर्सनल मिलना है तो महाराज आपको उनके आवास पर जाना पड़ेगा, जहां उनसे मिलने का एक स्थान सुनिश्चित है। आवास पर आप मिल सकते, लेकिन भरी सभा के बीच नहीं मिल सकते। वैसे ही भगवान है तो हर जगह, लेकिन मिलने के लिए एक स्थान सुनिश्चित कर दिया गया है। जैसे कि कथा पांडाल मंदिर है ना, धाम बने हैं, तीर्थ बने हैं, मिलने के स्थान सुनिश्चित है। प्रहलाद ने समझाया, बोले अगर हर जगह है तो एक काम करो, इस खम्भ को लाल करवा दो। आज उस खम्भ को अग्नि के समान जला दिया गया, एकदम से लाल जल रहा था। प्रहलाद से कहा, जाओ बेटा, तेरा भगवान इस खम्भ में है तो जाओ जाकर के मिल ले, गले लगा लो अपने भगवान को। आज प्रहलाद के पैर देख करके उस खम्भ को, इतना अग्नि के जैसा जल रहा वो खम्भ, जैसे ही देखा तो आज भक्त के पैर डिगे। भगवान ने सोचा कहीं भक्त पीछे ना हट जाए, सारी मेहनत बर्बाद हो जाए। आज भक्त के लिए स्वयं मेरे प्रभु एक चीटी बनकर के आए और उस खम्भ में ऊपर जाते हैं, नीचे आते हैं, ऊपर जाते हैं, नीचे आते हैं। प्रहलाद डर रहा है, एकदम से प्रहलाद की दृष्टि जैसे ही खम्भ पर पड़ी और चीटी को ऊपर नीचे करते हुए देखा। प्रहलाद ने विचार किया, जब इस चीटी को कुछ नहीं हो रहा है तो भला मुझे क्या हो सकता है। दौड़ करके प्रहलाद गए और हृदय से खम्भ को लगा लिया। जैसे ही खम्भ हृदय से लगाया तो खम्भा इतना शीतल है, इतना शीतल है कि बड़े आनंद में है प्रहलाद। सैनिक खड़ा था पास में, विचार किया, लगता है ये खंभा जो है ठंडा हो गया, लाओ चेक कर ले। आज एकदम से दौड़ के गया, जैसे ही हाथ लगाया लेकिन तलाम से दूर गिरा। 11,000 वोल्टेज का करंट ऐसा मार दिया, तलाम से जैसे ही गिरा, बड़बड़ा के दूर खड़ा हो गया। महाराज तुम ही जानो, तुम ही समझो। एकदम से हिरण्याकश्यप को क्रोध आया, उठाई गदा, तेरा भगवान इस खम्भ में है? बोले हाँ पिताश्री है। आज उठाई गदा और जैसे ही खम्भ पर प्रहार किया है तो आज इस खम्भ को विदीर्ण करते हुए खम्भ फाट्यो चरचरा, एक सोदर नाहर को रूप भयानो है। गड़ग गड़गड़ाने खम्भ फाट्यो चरचराए, जैसे ही आज खम्भ फटा तो साक्षात महाराज भगवान नरसिंह का प्रादुर्भाव हुआ। आधा सिंह है, प्रेम से बोले नरसिंह भगवान की। जैसे ही भगवान नरसिंह का प्रादुर्भाव हुआ, हिरण्याकश्यप को नरसिंह भगवान में युद्ध आरंभ, यानी युद्ध चल रहा है भगवान। जैसे ही भगवान का युद्ध चल रहा है, भगवान दहाड़े मार रहे हैं। आज भगवान जैसे ही आगे बढ़े, हिरण्याकश्यप को युद्ध में परास्त किया और उठाया, लेकर के गए और अपनी जंघा पर बिठा लिया, लिटाया जंघा पर। बीचों बीच दहली में जो घर के मुख्य द्वार होता है ना, जैसे हम दहली बोलते हैं, जाकर के दहली पर बैठ गए और लिटा लिया जंघा पर। हिरण्याकश्यप से कहा, राजन अपना आप एक एक वरदान पूरा कर लें जो आपने बाबा ब्रह्मा से मांगा है। हिरण्याकश्यप ने कहा, महाराज मैंने मांगा था न अंतर न बहिर्दिवा मृत्युर, न
ना मैं अंदर मरूं ना बाहर मरूं ना अंतर ना बहिर्दिवा मृत्यु। तो क्या तुम अंदर हो कि बाहर हो? हिरण्याकश्यप ने कहा ना महाराज अंदर है ना बाहर, बीचों बीच दहली पर है। और क्या मांगा था? बोले ना श्री चायुधे, ना किसी अस्त्र से ना शस्त्र से। बोले हमारे हाथ में कोई अस्त्र शस्त्र है? बोले नहीं। और क्या मांगा था? न भूमौ ना अंबरे मृत्यु, ना पृथ्वी पर ना आकाश में। बोले पृथ्वी पर है आकाश में है। हिरण्याकश्यप ने कहा ना पृथ्वी में हूं ना आकाश में, आपकी गोद में लेटा। और क्या मांगा था? बोले महाराज मैंने मांगा था न मृगे न नरैरपि, न नर से मरूं और न पशु से मरूं। बोले महाराज हम पशु हैं कि नर हैं? हिरण्याकश्यप ने कहा पशु हो। बोले हमारा मुंह क्यों देख रहे हो, जरा नीचे की तरफ जाओ। जैसे ही आज शरीर देखे हाथ पैर देखे तो मनुष्य के है। शरीर जो है वो मनुष्य का है, मुख केवल सिंह का है। बोले महाराज आप तो आधे आधे बन के आए। बोले हाँ, ना आप पशु हैं न नर हैं। और क्या मांगा था? मैंने मांगा था ना दिन में मरूं ना रात में मरूं। बता राजन दिन है कि रात है? बोले नहीं महाराज, क्योंकि वो कोई और नहीं, संध्या का समय है। पक्षीगण बसेरा के लिए जा रहे हैं, संतजन संध्या उपासना करने के लिए जा रहे हैं। संध्या के समय में भगवान आए। हिरण्याकश्यप ने कहा और भी मांगा था। बोले क्या मांगा था? बोले न जल में न थल में। बोल जल में है कि थल में? न पृथ्वी में हूं और न जल में हूं, न थल में न जल, आपकी गोद में लेटा। और क्या मांगा था? बोले महाराज मैंने मांगा था न जिंदा से मरूं न मुर्दा से मरूं। अच्छा? बोले हाँ, न जिंदा से मरूं न मुर्दा से। बोले मैं जिससे तुझे मारूंगा वो न जिंदा है न मुर्दा। बताइए ये जो नाखून होते हैं जिंदा है कि मुर्दा? जिंदा है, मुर्दा है, मुर्दा है। तो फिर कच्चा वाला आज काट के मैं दिखाऊं। कच्चा वाला काट के दिखाओ, नानी घर दिखाई पड़ेगा थोड़ा सा अगर कच्चा वाला काटे। न महाराज ये जिंदा है न मुर्दा। पका वाला काटोगे अच्छे से कट जाएगा, मुर्दा है वो। और कच्चा वाला थोड़ा काट के देखेंगे फिर पता चलेगा मुर्दा है। तो महाराज ना ये जिंदा है ना मुर्दा है, मैं नाखूनों से तेरा वध करूंगा। और क्या मांगा था? महाराज मैंने मांगा था कि ब्रह्मा के बनाए 12 महीने में ना मरूं। भगवान ने कहा इसीलिए तुम्हारे लिए स्पेशल महीना बनाया है। बोले कौन सा? 13वां महीना बना के आए। कौन सा होता है 13वां महीना? 3 साल में एक बार आता है, मलमास, जिसे हम अधिक मास भी बोलते हैं और पुरुषोत्तम मास भी बोलते हैं। मलमास के महीने में आए। बोले अब? बोले महाराज अगर पता होता तो हम यहू मांग लेते, अब क्या करें? बोले महाराज और क्या मांगा? बोले हमने अंत में मांगा था कि ब्रह्मा की बनाई सृष्टि से ना मरूं। भगवान नारायण ने कहा बता ब्रह्मा ने मुझे बनाया है या मैंने ब्रह्मा को? बोले महाराज आपने ब्रह्मा को बनाया है। भगवान ने कहा एक एक वरदान पूरा हो गया? बोले हाँ महाराज, लेकिन बस पता नहीं था कि तुम ऐसे भी आ सकते हो, नहीं सबरे मांग लेते। आज महाराज भगवान ने कहा हिरण्याकश्यप वैसे तो मैं तुझे मारना नहीं चाहता, तेरे जैसे वरदानी को मैं मारता नहीं, लेकिन तूने मेरे भक्त को बहुत सताया, बहुत ताड़ना दी है, इसलिए मरना तो पड़ेगा। हिरण्याकश्यप ने कहा ठीक है महाराज मार लो, लेकिन इतना बता दो कि आज हम में और आप में बड़ा कौन है? हम में और आप में से बड़ा कौन है? भगवान ने कहा हिरण्याकश्यप बताइए मरने वाला बड़ा होता है या मारने वाला? हाँ? मरने वाला, मारने वाला है। लेकिन आज यहाँ मारने वाला बड़ा नहीं। हिरण्याकश्यप ने कहा, भगवान ने कहा मैं बड़ा हूं, मैं मारने जा रहा हूं, तू मरने जा रहा है। हिरण्याकश्यप ने कहा प्रभु आज आप बड़े नहीं, आज मैं बड़ा हूं, क्योंकि आज के बाद में इतिहास के पन्ने पन्ने पर यह लिखा जाएगा स्वर्ण अक्षरों में कि हिरण्याकश्यप एक ऐसा पापी हुआ
जिसके लिए भगवान स्पेशल आए। राम ने जन्म लिया, जाने कितने राक्षसों को, ताड़का को मारा, खरदूषण को मारा, रावण को मारा, कुंभकर्ण को मारा, जाने कितने राक्षसों को। कृष्ण ने अवतार लिया, जाने कितने राक्षसों को, पूतना को, केसी को, धेनुकासुर को, अघासुर को, बकासुर को, कंस को, न जाने कितने राक्षसों को मारा। लेकिन कोई हमें यह प्रमाण दे दे कि नरसिंह भगवान ने हिरण्यकश्यप के अलावा किसी को मारा है? कहीं प्रमाण? अभी 2 दिन हम यहाँ पर हैं, अगर मिल जाए तो बता देना, है ना? हिरण्यकश्यप के अलावा नरसिंह भगवान ने किसी राक्षस को नहीं मारा, किसी को नहीं मारा। स्पेशल आए। हिरण्यकश्यप ने कहा महाराज आज मैं बड़ा हूं, आपको आना पड़ा। क्यों? मैं खुश किस्मत हूँ मेरे घर, मैं खुश किस्मत हूँ मेरे घर, जगपति दुश्मन बन कर आया मैं खुशी किस्मत हूँ मेरे घर में, जगपति दुश्मन बन कर आया। प्यासा न कुएं के पास गया, प्यासा न कुएं के पास गया, प्यासे के पास महाराज मैं खुश किस्मत हूँ मेरे घर, जगपति दुश्मन बन कर आया। प्यासा न कुएं के पास गया, बल्कि प्यासे के पास कुआं आया। प्यासे को कुएं के पास जाना चाहिए, यानी भक्त को भगवान के पास जाना चाहिए, लेकिन नहीं, आज भगवान को मेरे पास आना पड़ा, इसलिए आज मैं बड़ा हूं, आप नहीं बड़े। भगवान ने कहा ठीक तुम ही बड़े बने रहो, लेकिन मारूंगा तो जरूर। आज भगवान ने किया क्या है? भगवान ने आज नाखूनों के द्वारा इसके हृदय को विदीर्ण कर दिया और अंतड़ियों को निकाल करके अपने गले में पहन लिया। इतने ज्यादा क्रोध में आग बबूला दहाड़े मार रहे हैं, भगवान का क्रोध ही शांत नहीं हो रहा है। देवता बेचारे डर गए, अब क्या होगा? मैया लक्ष्मी के पास गए, बोले मैया मैया जल्दी चलो, भगवान का अवतार हुआ है। मैया लक्ष्मी ने जैसे ही सुना, सुंदर सी आरती की थाल सजाई और बढ़िया श्रृंगार करके आई आरती की थाल लेके, और जैसे मेकअप करके आई आरती की थाल लेके भगवान के सामने, और जैसे ही घुमानी चाहिए भगवान ने ऐसी दहाड़ मारी कि आरती की थाल समेत लक्ष्मी मैया डूब डरी, भाग पड़ी। देवताओं ने कहा रुक जा, बोले नहीं बिल्कुल नहीं रुक सकते, इतने इनके अवतार हुए, ऐसा अवतार हमने नहीं देखा, हमारे बस की बात नहीं, हम जा रहे हैं। मैया लक्ष्मी जैसे ही भाग गई, भगवान का क्रोध अभी भी शांत नहीं। भगवान का क्रोध अभी भी शांत नहीं। जब भगवान का क्रोध शांत नहीं है, अच्छा भगवान क्रोध क्यों दिखा रहे हैं? क्योंकि भगवान को अभी तक भगवान का भक्त नहीं दिखा है। भगवान दहाड़ रहे हैं, ब्रह्मा अगर मेरे आने से पहले मेरे भक्त को कुछ हो गया होगा तो आज चलेगी इस त्रैलोक पर प्रलय की बयार, क्योंकि महाप्रलय में बचे न कोई, तबहु न नाश भक्त कर होई। अगर मेरे भक्त का बाल भी बांका हुआ ना ब्रह्मा, ये सारी सृष्टि को मैं उलट दूंगा, कुछ नहीं बचेगा। जैसे ही आज भगवान ने दहाड़ लगाई, चिल्लाए, देवता प्रहलाद जी के पास गए। प्रहलाद जी भगवान को डर रहे हैं, देखकर कांप रहे हैं, खंबे की आड़ में छिपे हैं। आज देवताओं ने प्रहलाद को पकड़ा और भगवान की तरफ आगे ढकेल दिया। जैसे प्रहलाद सामने गए, कंपन कर रहे हैं, भगवान ने प्रहलाद को लिया और गोद में बिठा लिया। जैसे गाय बछड़े को चाटती है, आज भगवान ने अपने भक्त को चाटना आरंभ कर दिया। भक्त से भगवान क्षमा मांग रहा है, कह रहा है लाला हमें क्षमा कर दो, इस दुष्ट ने तुम्हें बहुत सताया, मुझे आने में
थोड़ा समय लग गया है लाला, इस दुष्ट ने तुम्हें बहुत सताया है, क्षण क्षण हर समय पल पल तुझे सताया, लेकिन मैं आ नहीं पाया, इसलिए मुझे क्षमा कर दो। भगवान ने भक्त से क्षमा प्रार्थना करी, कहा लाला मैं तुझसे बहुत प्रसन्न हूं तेरी इस भक्ति से, कुछ मांग ले। प्रहलाद ने कहा भगवान कुछ नहीं चाहिए। बोले फिर भी कुछ तो मांग। बोले अगर देना है ना तो इतना दो कि मेरे पिता को सदगति प्रदान करना। भगवान ने कहा वारे पुत्र, जो पिता अपने बेटे को मारना चाहता है आज वही बेटा पिता के लिए सदगति मांग रहा है। जा लाला, तुझे शायद पता नहीं सदगति देने की आवश्यकता नहीं है, ये मेरे द्वारा मरा है और जो मेरे हाथों मरता है वो निश्चिंत ही तरता है। तेरा पिता तो तर गया, एक और वचन दे दो भगवान, आज के बाद में आप मेरे किसी भी वंशज को इस तरह से नहीं मारेंगे। भगवान ने कहा ठीक। आज भगवान ने प्रहलाद का राज्याभिषेक कर दिया है और स्वयं भगवान अंतर्ध्यान हो गए। प्रेम से बोली भगवत्सल भगवान की जय हो। ये है भक्त प्रहलाद और भगवान नरसिंह की पावन कथा। तदोपरांत बड़ी ही पावन कथा श्रवण कराने के लिए जा रहे हैं। गज और ग्रह की कथा सुनिए। गजेंद्र मोक्ष राजेंद्र परीक्षित का आज प्रश्न है। आइए पहले लेते हैं 2 बार गोविंद का नाम, तदोपरांत आगे की कथा। प्रेम से कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। जहां विराजे राधे रानी, अलबेली सरकार, संवरिया ले चल परे